किसी भी धर्म स्थल जाने से किसी के भी भाग्य में ना कुछ अच्छा होगा ना कुछ बुरा होगा, ये तो सबसे बड़ा मिथ है। और इसीलिए मैंने कहा था कि आस्तिक और नास्तिक दोनों ही विरले हैं। और मान लीजिए अब लोग काटेंगे, इस बात को कहेंगे जी हम तो शांति के लिए जाते हैं, वहां जाकर हमें सुकून मिलता है। फिर वही चीज है, ये भी आपका भ्रम है। मैं कह रही हूं, ऐसा जो भी व्यक्ति है वो शून्य है। वो ना आपको कुछ दे सकता है, ना आपसे कुछ ले सकता है, ना आप उसको कुछ दे सकते हैं, ना आप उससे कुछ ले सकते हैं। ये भ्रम है आपका। आप जो लेके जा रहे हैं आप वही लेकर आ रहे हैं। शून्य ना तो आपको कुछ दे रहा है, ना आपसे कुछ ले रहा है, और ना ही आप शून्य को कुछ दे सकते हैं, ना ही उससे कुछ ले सकते हैं। ये सिर्फ भ्रम होता है। ऐसे ही होता है, यही होता है भगवान। जो आप चाहे समूह वाले भगवान को मान लीजिए, चाहे आप, जो मैं पहले कह चुकी हूँ कि प्रत्येक का ईश्वर जो है वो साक्षी है, अपना ईश्वर है जो साक्षी है, और उसका हम लोगों के सभी के कर्म में और कर्म फल में कोई हस्तक्षेप, कोई दखलंदाजी नहीं है। ये सिर्फ हमारा भ्रम है कि हम ये पूजा कर रहे थे, या हम इस धर्म स्थल पर गए, या हम इस व्यक्ति से मिले, उस संत से मिले, तो हमारे जीवन में बदलाव हो गया। ये सिर्फ भ्रम है। इसी भ्रम का आप उल्टा ले लीजिए तो अपशकुन, कि उनसे मिले तो कुछ खराब हो गया, उन्होंने बोला तो खराब हो गया, जबकि ये सब सिर्फ संजोग मात्र है। हमारे अपने कर्म फल, हमारे भाग्य में किसी का और का कोई हस्तक्षेप नहीं। जो कुछ भी हो रहा है, अगर लोग अच्छे बुरे किसी भी के लिए भी साधन बन रहे हैं तो ये सब निश्चित है, और हम बन रहे हैं तो ये सब निश्चित है। संजोग मान लीजिए, निश्चित मान लीजिए, कुछ भी जो लेके जा रहे हैं शून्य वही आपको दे रहे हैं। नहीं, अगर आप एक जोड़ने को लेके जा रहे हैं तो आप वही एक वापस पा जा रहे हैं। आप एक घटाने को लेकर जा रहे हैं तो वही आप -1 लेकर वापस चले आ रहे हैं। जरूर सुना होगा कि यदि ईश्वर न्याय दे सकता तो चाहे किसी भी देश में दुनिया के, चाहे किसी भी धर्म में, फिर संविधान क्यों होते, कानून क्यों होता, पुलिस क्यों होती, प्रशासन क्यों होता। तो यानी बात वही आ गई कि ईश्वर धर्म निष्ठा का विषय है। और एक तरह से हम लोगों का एक अनजान स्रोत के प्रति अहोभाव से भरे रहना है, और फिर संसार में बने रहने के लिए अवलंबन चाहिए, और कोई ना कोई अवलंबन हर कोई ढूंढता है। फिर जो मैं कह चुकी हूँ, भय, स्वार्थ, लालच, ये सब है ही, सब तीनों प्रकृति के तीनों गुण। ईश्वर तो वही पुरुष है जो साक्षी है, जिसके अधीन प्रकृति सारे खेल खेल रही है। तीर्थ यात्रियों के साथ दुर्घटना घट गई किसी भी धर्म के, और बहुत लोग मारे गए, या 10 लोग मारे गए, 5 बच गए, या मान लीजिए 100 लोग हैं, 99 मारे गए, एक बच गया, एक मारा गया, 99 बच गए। और कई बार ऐसा भी कि जो लोग मारे गए वो भले दूसरों को फायदा पहुंचाने वाले ना रहे हो, लेकिन किसी का नुकसान करने वाले भी ना हो, और जो बच गए वो कहिए बहुतों का नुकसान करके आए हूं, या आगे जाकर बहुतों का नुकसान कर दे। और कुल मिलाकर किसी भी धार्मिक स्थल पर, किसी भी धर्म के धार्मिक स्थल पर तीर्थ यात्रियों की जाने गई हैं देश दुनिया में, तो कुल मिलाकर फिर वही बात सिद्ध हो गई ना कि ईश्वर का लोगों के कर्म से, उनके कर्म फल से, उनके प्रारब्ध से कोई लेना देना नहीं है। दर्शन और अध्यात्म इससे बहुत